तो साथियों, अगर हम भीमताल से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये भीमताल वाली रोड है। भीमताल वाली रोड से आगे चलते हुए एक बैंड पड़ेगा। यहाँ से जो है सीधे अगर आप देखेंगे तो नैनीताल की तरफ जा रहा है, भौली की तरफ जा रहा है। तो हमने जाना है मुक्तेश्वर वाली रोड में, यहाँ से बैंड से। तो इस बैंड से हम मुक्तेश्वर को आगे बढ़ेंगे तो कुछ ही दूरी में करीब 5-6 किलोमीटर के बाद एक चाफी एक गाँव पड़ता है। तो उसी गाँव के आसपास ही हमारा ताल है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। भाई साहब, यहाँ से परिताल कितने दूर होगा करीब? यहाँ से पड़ता है आपको पड़ेगा 3.5 3.5 किलोमीटर। चाफी गांव पड़ता है आगे, एक चाफी गांव के आस। गाँव से करीब 1.5 किलोमीटर। अच्छा, जो पुल पड़ता है, पुल से कहाँ को जाना पड़ेगा? आपको पड़ेगा 1.5 किलोमीटर आगे। तो पुल में किसी से पूछना पड़ेगा? 5 किलोमीटर पैदल। अच्छा, रास्ता कैसा है? रास्ता नदी किनारा है, सही है, जाते हैं जाते हैं, ठीक। तो चाफी गांव के पास जैसे ही आप इस पुल पे पहुंचेंगे तो इस पुल पे पहुंचने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट आएगी और इसी मार्केट से एक रास्ता जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। चलिए मैं लेके के चलता हूँ आपको। इसी रास्ते में बढ़ते हैं। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। झीलों का शहर कहा जाता है नैनीताल को। तो उन्हीं तालों में से यहाँ पे नैनीताल में बहुत से ताल हैं। तो उन्हीं तालों में एक ताल है जो कि पूरा ही रहस्यमयी ताल है, और उस ताल का नाम परिताल है। तो आपने देखा होगा, हम पीछे चाफी गांव से आए थे मुड़ते हुए, ये करीब रोड आ रही है और से दिखाएं तो ये हमारा व्यू आता है। तो यहाँ तक आप मोटरसाइकिल और कार ला सकते हैं। ये आपको यहाँ पे एक पुल देखने को मिलेगा। पुल देखने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ एक रोड जा रही है। यहाँ पे कुछ गांव वालों ने शायद मैं भी लगाया हूँ। तो यहाँ से नीचे की तरफ रोड जा रही है। पैदल मार्ग है, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। और यहाँ से आप अगर पुल का व्यू देखेंगे तो करीब ये है यहाँ से पुल। बहुत ही बेहद, वाह! यहाँ पे तो मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। तो ये देखिए, और करीब ये है ट्रैक हमारा परिताल का। साथी लोग जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं इसी रोड से नीचे का पैदल का ट्रैक करते हैं। ये है आपका पैदल मार्ग, होने वाला है करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास का है। बीच में एक्चुअल में क्या है, हमें एक गांव क्रॉस करना पड़ेगा। गांव क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ऐसी ही एक नदी आएगी, तो उस नदी को हमें भी क्रॉस करना पड़ेगा। करीब इसमें भी मुझे लगता है इसको भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद एक नदी और आएगी, उसको भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा। नदी का नाम कलसा नदी है, जो अभी स्थानीय लोगों ने बताया था। तो गाइस, एक नदी तो हमने पार कर ली है, ये छोटी सी है। अभी देखते हैं, आगे चल के बता रहे हैं कि एक बड़ी नदी, उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उन पत्थरों को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा रास्ता है वहाँ का, एकदम सही लग रहा है। एक घर, अकेला घर है, मगर यहाँ कोई रहता कोई नहीं है। सब छोड़ छाड़ के कोई विदेश चले गया होगा अपना उत्तराखंड छोड़ के, और कोई चले गया होगा बाहर। ऐसी पलायन होता है। तो ये कुछ चाफी के गांव से हम निकल रहे हैं बीच से परिताल के लिए। तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ से ट्रैक आ रहा था जो हम होते हुए आ रहे थे, जिसमें अब यहाँ से एक कन्फ्यूज़न वाला बात ये है कि यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता जा रहा है ये, एक रास्ता जा रहा है ये पोल के यहाँ से। ऊपर एक घर भी दिख रहा है। अब यहाँ से ये कन्फ्यूज़न है कि आखिर हमें परिताल के लिए कौन से ट्रैक में जाना है। तो अभी ये भैया लोग पूछ के आए थे नीचे से कि जहाँ से पानी आएगा वहाँ से राइट वाला रास्ता ले लेना। तो चलिए राइट वाले रास्ते में लेते हुए देखते हैं कि हम सही जगह पहुँचते नहीं तो फिर वहाँ से फिर वापस आना पड़ेगा। ऊपर एक घर दिख रहा है, घर से पूछते हुए आएंगे। तो फाइनली हम सही रास्ते में जा रहे हैं, जो ट्रैक मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे नीचे घर है, तो घर में मैंने
किसी से पूछा तो वो कह रहे हैं कि सही जा रहे हो, चलते रहो, बस चलते हैं और परिताल में पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो ध्यान रखिएगा, करीब जब आएंगे आप परिताल तो ये ट्रैक है यहाँ पे बगल से। मैं भी जो मैंने आपको घर दिखाए थे वो कोई रिसोर्ट का, ये जो नीचे है इसमें भी कोई रिसोर्ट है। तो हम देखते हैं, इस रास्ते से जाते हैं। ओके, रास्ता नहीं है, यहाँ से ऊपर कोई चलेंगे हम। ये है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा रास्ते के लिए, क्योंकि एक्चुअली में जो है, जो ये जगह है पूरी ही एक्सप्लोर जगह है। ज़्यादा बहुत कम लोग यहाँ आते हैं और बहुत से कम लोगों ने देखा होगा। अगर आप किसी से बोलेंगे भी परिताल के बारे में तो वो कहेंगे अरे यार ये ताल कहाँ पड़ता है। अगर आपको ये ताल अच्छा लगे, पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथ वालों में, क्योंकि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भीमता ब्लॉक में पड़ता है, चाफी गांव में। चाफी गांव से ही मैंने आपको दिखाया था, पुल से ऊपर को जाना है। तो कुछ ऐसा है। अब यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है, मैं भी हमें यहीं से जाना पड़ेगा। मैं बीच बीच में आपको रूट दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, यहाँ का जो रूट है बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला रूट है। तो ये यहाँ से आप होते हुए आएंगे, यहाँ पे आप लैंडमार्क में ये मकान देख लीजिएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये रोड जा रहा है, नीचे कलसा नदी है जो हमें इसको क्रॉस करते हुए जाना है, और ये हमारा रास्ता है। ये हम उतर रहे हैं कलसा नदी की तरफ, हमें यही क्रॉस करना है, और उसके पीछे ही पास में ही है हमारा परिताल। तो चलिए नदी क्रॉस करते हैं। लेकिन साफ पानी है। तो देखिए, इन बड़े बड़े पत्थरों को हमें क्रॉस करते हुए जाना है। आज हम जा रहे हैं परियों की झील में, जहाँ पे लोक कथाओं के अनुसार और जो ग्रामीण ने नीचे बताया था कि यहाँ पे पूनम की रात में परियां जो है एक्चुअल में नहाने आया करती हैं। और पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी सच नहीं है। तो बड़े बड़े पत्थरों को क्रॉस करते हुए हम एक जगह में पहुँचे हैं कि ताल का नज़ारा भी यहीं से शुरू होने लग गया। अब ये इन 2 रास्तों में से बीच से जाना है हमने। यहाँ से एक सीढ़ी भी होगी, वो है वो वहाँ पे लोग। ये देखिए फाइनली वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए सामने देख रहे हैं आप कुछ लोग। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, और ये यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से। तो दोस्तों फाइनली हम परिताल में पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप नज़ारा यहाँ का। ये तो झरना बहते हुए आ रहा है, ये है आप हमारा ताल। यहाँ पे कुछ सैलानी भी आए हुए हैं जो नहाने का पूरा ही आनंद ले रहे हैं। और ये है हमारी परियों का ताल, जहाँ पे और समय तो परियां नहाती हैं, अभी यहाँ पे सैलानी नहा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हमें लोकली हमें एक मिले हैं। तो हाँ, तो भैया बता रहे हैं
इस ताल के बारे में। तो पूर्णिमा की रात को। नवरात्रि पूनम की रात। पूर्णिमा की रात को। अच्छा, ये तो बहुत अल्टीमेट जगह है। चांपी में आने वाला ठहर ना। पनियाली हुआ वैसे, पनियाली कुबाड़गरी पनियाली में। हाँ, तो चाफी से रास्ता कटता है। चांपी से रास्ता है। तो भैया जो स्विमिंग, ये जो लाइफ जैकेट है, ये इसका रेंट क्या देते हैं आप? 100 रुपये। 100 रुपये। तो यहाँ पे नहाना कोई रिस्की तो नहीं है? ऐसे तो तैरना कोई नहीं, लाइफ जैकेट से तैरना रिस्की हुआ, गहराई रिस्की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, गहराई वहाँ पे बहुत ज़्यादा। गहराई बहुत ज़्यादा है, इधर अच्छा, से अच्छा। लगते ही ना पत्थर है, उसके तुरंत गहराई बढ़ती हाँ, है। वो ऑटोमेटिक लग ही रहा है, वो बहुत गहरा लग रहा है यहाँ उसके पे। बाद ही तुरंत गहराई, वहाँ से तुरंत अगर ना होने पर लाइफ जैकेट ना होने पर रिस्क है वो बहुत। आप कहाँ रहते हैं यहाँ हम तो पे? यहीं रहते हैं, हमारा घर है। अच्छा, जो रास्ते में पड़ा था एक। रास्ता मैंने खेत से ही रास्ता। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 खेत से मैंने रास्ता नहीं दे रखा। ठीक ठीक। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नवीन चंद भट्ट। नवीन चंद भट्ट, ठीक है। तो साथियों, एक्चुअली में एक नई बात पता चली है। जिस रास्ते से हम आए थे, चाफी वाले रास्ते से, कभी कभी वो रास्ता जो है बंद हो जाता है। तो हमारे भैया बता रहे हैं। तो भैया, कौन सा रास्ता था वो? बनियाली से धारी प्रारंभ करके बोर्ड लगाया है वहाँ पर। अच्छा, धारी प्रारंभ करके हाँ। बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ से ही नीचे को रास्ता है खड़ंजा। अच्छा, हाँ, वहाँ से पास में 15 मिनट लगते हैं मेरे परिताल आने में। सिर्फ वहाँ से हमें यहाँ से करीब आधा पौन घंटा लगा होगा, मगर उस वाले रास्ते से जहाँ से पनियाली जगह बता रहे हैं, तो वहाँ से करीब 15 मिनट का ट्रैक है, जो कि वो ऊपर इन पहाड़ों से होते हुए आता है। जो मैं पहाड़ दिखा रहा हूँ ऊपर, यहाँ से होते हुए आप इजीली 15 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। अगर आपको चाफी वाला जो रास्ता है, अगर बंद मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर वो मना करते हैं, तो आप पनियाली होते हुए वहाँ से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, स्थानीय जो भी रहते हैं वहाँ पे लोग। जी का मंदिर है वो, वहाँ सेम जी का मंदिर बता रहे हैं। रास्ता पड़ता है। हाँ, तो उससे पहले रास्ते से आप वहाँ से यहाँ पे परिताल आ सकते हैं और यहाँ पे आके आप नहा सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, बिना लाइफ जैकेट के यहाँ पे मत नहाइए, क्योंकि बहुत रिस्की है, बहुत गहरा है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है आपके साथ। आप पता चले आप यहाँ पे घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कुछ अनहोनी हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। तो कुछ ऐसा था हमारा परिताल। ये देखिए, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप लोग यहाँ आएँ, पक्का आएँ, ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत ही अनोखा है और रहस्यमयी है जगह है पूरी। तो कुछ ऐसा है पीछे से। तो साथियों, अब फाइनली निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी एंजॉय करने के बाद हमने नहाया तो नहीं, बस हमारे टीम में एक देवेंद्र जी थे, बस उन्होंने ही नहाया, क्योंकि उन्हें तैराकी आती थी और बहुत ही अच्छी तरीके से नहा रहे थे वो। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, जब हम अगली बार आएंगे तो बिल्कुल लाइफ जैकेट के साथ हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे, नहाएंगे। तो कुछ ऐसा था आज का ब्लॉग। पूरी अनएक्सप्लोर जगह थी। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नई नई जगह देखने को मिलती है, तो आप भी आइए और पूरी प्रिकॉशन के साथ आप यहाँ पे एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को परिताल के लिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।